रमन और वायु प्रदूषण। एक दिन रमन के घर पर। सारा दिन बैठे अखबार पढ़ते रहते हो, आखिर इसमें ऐसा क्या है? अखबार में विश्व भर की तरह तरह की खबरें छपी होती हैं। बहुत सी खबरें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। कोई ऐसी खबर बताओ। जैसे लिखा है कि शहरों में बड़ा वायु प्रदूषण होने लगा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तरह तरह के रोग हो जाते हैं। रोग हो जाते हैं? कौन कौन से रोग? जैसे खांसी, बुखार, इन्फ्लुएंजा, सिर दर्द, टीबी और कैंसर वगैरह वगैरह। कमली अंगीठी को जलाती है और पूछती है, वायु प्रदूषण किन चीजों से होता है जी? अंगीठी से निकला धुआं रमन को घेर लेता है। मैंने पूछा, वायु प्रदूषण कैसे होता है जी? अंकुर और टीवी। एक दिन अंकुर और चंपू। अरे चंपू, क्या अखबार में कोई खास खबर है जो इतना तल्लीन होकर पढ़ रहा है? हाँ अंकुर, खबर है कि एक कंपनी ने 3 डायमेंशन का टीवी बनाया है। यह तो कुछ भी नहीं, मैंने 6 डायमेंशन का टीवी देखा है। 6 डायमेंशन का? कहाँ? मेरे घर चलो और देख लो। दोनों अंकुर के घर की तरफ चल देते हैं। 6 डायमेंशन का टीवी? कभी सुना नहीं। घर पहुंचकर, वह देखो, वह रहा। यह तो एक आम टीवी की तरह लग रहा है। 6 डायमेंशन कहाँ है? देखो, तुम्हारे सामने 1 डायमेंशन, दूसरा दाएं, तीसरा बाएं, चौथा पीछे, 5वां ऊपर और यह नीचे का 6ठा डायमेंशन। तभी उनके घर में एक आदमी आता है। पर मेरे पास एक ऐसा टीवी है जो तुमने आज तक देखा ना हो, पॉकेट टीवी। पॉकेट टीवी? हाँ, देखो ये रहा। इसे जेब में रखकर जहाँ चाहो ले जाओ, यहाँ तक कि स्कूल के क्लासरूम में भी। लेकिन यह चल तो रहा नहीं। यह बैटरी डालने से चलेगा। क्या तुम्हारे पास है? ऊपर वाले कमरे में मेरे पास एक बैटरी रखी है, आओ चलकर इसमें लगा दें। अंकुर, यदि यह पॉकेट टीवी चल निकला तो सब जगह धूम मचा देगा। तुम्हारा ख्याल ठीक है। यह रहा वह बैटरी का सेल। इसे मैं अपने वीडियो गेम के लिए लेकर आया था। बैटरी का सेल तो लगा दिया, मगर फिर भी यह टीवी नहीं चल रहा। धोखा, यह पॉकेट टीवी सिर्फ एक खिलौना है। इधर वो आदमी को बेवकूफ बनाया। जब तक वह ऊपर गए हैं, मैं उनका यह टीवी लेकर 9 तो 11 हो जाता हूँ। और वो चोर टीवी सर पे रखकर घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देता है। पॉकेट टीवी के चक्कर में वे अपने टीवी से भी हाथ धो बैठे। घर के बाहर हैं? दोस्त, टीवी ले जाना इतना आसान नहीं। तुम जैसे चोर उचक्कों से मेरा वास्ता अक्सर पड़ता रहता है। कुछ देर बाद, चलो बड़े घर, जेल में आजकल सरकार ने टीवी लगा दिए हैं। चाचा चौधरी का पंखा। एक दिन चाचा चौधरी और चाची घर में बैठे थे। ना जाने हर साल ये कमबख्त गर्मी क्यों आ जाती है। पसीने के मारे बुरा हाल हो जाता है। भगवान, गर्मी के मौसम में पसीना तो आएगा ही। कहते हैं मोटे लोगों को गर्मी अधिक सताती है, इसी वजह से शायद मैं परेशान हूँ। अरे पंखे का बटन दबाओ और फिर देखो, हवा से घर शिमले की तरह ठंडा होता है या नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कल ही तो हमारे यहाँ पंखा लगा है। और चाची पंखे का बटन दबाती है। लो, बटन दबा दिया, मगर पंखा चलता नहीं है।
मगर पंखा तो चला ही नहीं। तुम तो कहते थे कि इसकी ठंडी हवा से घर शिमला बन जाएगा। भगवान, मुझे लगता है बिजली चली गई है। जब करंट ही नहीं है तो पंखा किससे चलेगा? गर्मियों में ये एक और मुसीबत है। चाचा चौधरी चाची को साथ लेकर घर से बाहर चल देते हैं। चलो हम जाकर किसी बाग में बैठते हैं। पेड़ों की ठंडी हवा से गर्मी दूर हो जाएगी। इधर खोटे और लोटे। खोटे, मैंने अभी चाचा चौधरी और चाची को बाहर जाते देखा है। लोटे, चाचा चौधरी के घर कल एक नया पंखा लगा है। सच? खोटे, तू यहीं ठहर, मैं वो पंखा उतार कर लाता हूँ। आजकल अच्छे दामों में बिक जाएगा। दरवाजा खुला है। चाचा चौधरी घर को कभी ताला नहीं लगाता। लोटे घर के अंदर पहुंच जाता है। पंखा नया है, पेच खोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इधर चाचा चौधरी और चाची के कानों से एक आवाज टकराती है, बचाओ बचाओ। ये आवाज तो अपने घर की तरफ से आ रही है। भगवान, हमें घर वापस चलना होगा। बचाओ। और दोनों जने वापस अपने घर की तरफ दौड़ लगाते हैं और घर के अंदर पहुंचते ही दोनों चौंक जाते हैं। बचाओ, मैं ये पंखा चुराने आया था। भगवान, तुम पंखे का स्विच ऑन ही छोड़ गई थी।